जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल्स मदर्स टीम नंबर 1 में। दोस्तों, आज मैं आपको 24 मार्च 2022 को यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी पेपर जो होने वाला है उसका संपूर्ण हल कराने वाला हूँ। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, मुझे यह इस बात का लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस के साथ में वह सेलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा जो क्वेश्चन रिपीटेड हर साल रिपीटेड होते हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन में भी वो क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये इसकी अगर टाइमिंग की पूरे पेपर की बात की जाए तो इसमें आपको सुबह टाइमिंग 8 AM से आपका पेपर 8 AM से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। समय टाइमिंग की बात की जाए तो 8 AM से सुबह आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा और आपको अपने सेंटर पर 8 बजे से पहले लगभग 7:30 बजे आपको पहुंच जाना है। इस बात में आपको कोई देरी और ना कोई लापरवाही करनी है। टाइम का पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट करना ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी समस्या होती है। और पेपर को हल करते समय आपको किसी टेंशन की कोई लेने की बात नहीं है। जो जितना आ रहा है आपको पूर्ण माइंड के साथ और माइंड एकचित करके को करना है। अब मैं क्वेश्चन की बात की जाऊँ तो कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। पहले तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन बहुविकल्पी दी जाएंगे। दो क्वेश्चन आपको 2 प्रश्न बहुविकल्पी, 2 क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे। ये एक एक नंबर के होंगे। ये आपको एक एक नंबर के होंगे, एक एक नंबर के होंगे। ये 2 क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे। फिर बात की जाए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। उसमें से आपको एक सही है, ये आपको करना है, एक सही लगाना है। फिर बात की जाए फिर आपको पूछ सकता है किसी आत्मकथा लेखक का नाम बताइए या और किसी बताइए। ऐसे करके आपको लेखक के नाम पूछे जा सकते हैं। कहानीकार का नाम बताइए, आत्मकथा लेखक का नाम बताइए। ऐसे करके आपको 2 क्वेश्चन लेखक के नाम ऐसे पूछा जा सकता है आपको। फिर बात करूं तो अब आ जाएगा आपका, और इसी में आपसे कृतियां भी पूछी जा सकती हैं कि आपको किसी लेखक का नाम देकर उसकी कृतियां भी पूछी जा सकती हैं। उसकी कृतियां ये भी पूछी जा सकती हैं। आपका किसी लेखक का नाम देकर आपसे कृतियां भी पूछी जा सकती हैं। इसकी एक कृति लिखिए या 2 कृति बताइए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर बात की जाए क्वेश्चन नंबर, ये आपको क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 में दिए जाएंगे, जैसे का ख ग करके। फिर आपको दी जाए क्वेश्चन नंबर 2 में बात की जाए तो इसमें आदिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए या और भी किसी काल की विशेषताओं के बारे में पूछा जा सकता है। फिर ऐसे इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इन 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक एक नंबर के होंगे, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो 3 नंबर ये हो जाएंगे आपके और 2 नंबर ऊपर से हो जाएंगे। फिर आ जाएगा आपका, आएगा एक गद्यांश। नंबर 3 पर आ जाएगा आपका गद्यांश। गद्यांश होगा। गद्यांश में गद्यांश होगा। ये आपको इसमें से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। इसमें कितने होंगे? 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। 6 प्रश्न होंगे इसमें आपसे संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जाएगी। एक गद्यांश दिया जाएगा, वो आपको पढ़कर उसमें से आपको संदर्भ सहित उसकी व्याख्या करनी है। और ये लगभग 2-2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन दिया जाएगा। ये प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। और ये आपको गद्यांश 2 दिए जाएंगे। 2 में से आपको एक गद्यांश करना है।
आप संपूर्ण पे उसको गद्यांश को पढ़ेंगे, उसमें से जो क्वेश्चन दिए छांटेंगे और उसका संदर्भ, आपको संदर्भ बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखता है इसमें। संदर्भ, लेखक का नाम और पाठ का नाम, ये संदर्भ में पूर्णतः सही होना चाहिए। फिर आ जाएगा आप, ये आएगा गद्य की। फिर दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पद्य में से आपको दिया जाएगा पद्यांश। पद्यांश दिया जाएगा। पद्यांश भी गद्यांश की तरह होगा। इसमें से आपको किसी एक कविता में से कविता दे दी जाएगी, एक ना दो दी जाएंगी, दो कविताओं में से एक आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, उसकी व्याख्या भी करनी है। और ये भी लगभग 6 नंबर की होगी। 6 नंबर की होगी। ये क्या नंबर की? 6 नंबर की कविता होगी। फिर आ जाएगा आपका जीवन परिचय। जीवन परिचय नंबर 5 पे आ जाएगा आपका जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको जो क्वेश्चन बड़े बड़े नंबर के हैं वो तो जरूर करने ही करने हैं, आपको उनमें हीला नहीं करना है, इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। और मेरी मानो तो सबसे पहले आपको बड़े जो क्वेश्चन बड़े नंबर के हैं वो पहले करें आप। जीवन परिचय, ये जीवन परिचय लगभग आपको इसके साथ एक कृतियाँ भी पूछी जा सकती है, तो ये 3 से 4 नंबर का होगा। नंबर कितने का होगा? ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, 3 से 4। फिर उसके बाद इस कवि का जीवन परिचय पूछा जा सकता है। नंबर 6 में कवि का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, ये कवि का जीवन परिचय पूछा जा सकता है। ये भी लगभग 3 से 4 नंबर का होगा। 3 से 4 नंबर का ये होगा। फिर आपका आ जाएगा इसमें से, अब संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में सबसे पहले आपको एक किसी पाठ से कुछ लाइनें संस्कृत की दे दी जाएंगी और उसमें उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें से एक तो जो संस्कृत में एक चैप्टर में से लाइनें दी जाएंगी, नंबर 2 इसी में एक श्लोक दिया जाएगा। तो आपकी इच्छा अनुसार आप तो या तो जो लाइनें दी गई हैं उसका हिंदी में अनुवाद कर दें। संस्कृत का हिंदी अनुवाद क्या जाएगा? संस्कृत का हिंदी अनुवाद। इसको आपको संस्कृत में कुछ लाइनें और एक श्लोक दिया जाएगा, उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। फिर आगे बात की जाए तो एक आपको क्या करना है, श्लोक। क्वेश्चन नंबर 7 श्लोक, ये आपके पक्के नंबर हैं, आपको पता, इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। श्लोक आपको याद करके ही लेके जाना है। एक श्लोक, ये श्लोक आपको लगभग 2 नंबर का श्लोक दिया जाएगा। 2 नंबर का श्लोक होगा, श्लोक याद करना है। फिर आगे बात की जाए तो संस्कृत के कुछ क्वेश्चन, संस्कृत के क्वेश्चन, संस्कृत के कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उसके आपको उत्तर लिखने हैं। लिए लगभग 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। उसमें से आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चनों के उत्तर देने होंगे। फिर आपको अब बात की जाए व्याकरण की तो नंबर 1 आपको रस याद करने हैं। रस सारे याद करके ले जाने हैं। रस सारे याद करके ले जाने हैं। फिर आपके पी जाए और उनकी परिभाषा और एक एग्जाम्पल, परिभाषा और उदाहरण, ये चीज़ आपको याद करके लेके जानी है, उदाहरण। और फिर मुझे अलंकार क्या चीज़? अलंकार सारे अलंकार और उदाहरण ये याद करके ले जाने, सारे याद करके ले जाने। फिर सोरठा और कोमा रोला, ये सारी चीज़ आपको याद करके ले जानी, सोरठा और रोला। फिर आपके बचेंगे ये क्वेश्चन आएंगे लगभग एक नंबर के। एक नंबर में आप सुनने में बता रहा हूँ। उसमें कुछ आपको उपसर्ग दिए जाएंगे। उपसर्ग ऐसे दिया जाएगा, आ शब्द से उपसर्ग बनाओ, अनुशब्द से उपसर्ग बनाओ, अभिशब्द से उपसर्ग बनाओ। इसमें से 3 या 4 के मेल से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर प्रत्यय आ जाएंगे ऐसे, या फिर प्रत्यय मतलब पीछे लगा के।
फिर समास विग्रह दिए जाएंगे। फिर आपको तत्सम तद्भव, फिर आपको पर्यायवाची, संधि विच्छेद करना है और संधि भी करनी है। फिर इस एक वचन बहुवचन विभक्तियाँ पूछी जाएंगी, विभक्तियों से आपको याद करने आना है। धातु लकार याद करने हैं आपको। फिर आपको संस्कृत में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, संस्कृत का हिंदी अनुवाद। फिर आएगा संस्कृत का हिंदी अनुवाद, संस्कृत का हिंदी अनुवाद ये करना है आपको। ये इसमें से आपको वन लाइनर कुछ प्रश्न दिया जाएंगे, उसका संस्कृत टू हिंदी करना है इसका। फिर आता है आपका निबंध। ये आपका 6 नंबर का होगा। क्या होगा? निबंध क्या नंबर का? 6 नंबर का होगा। ये आपको याद करके ले जाना है। नहीं आता है फिर भी आपको कैसे भी हेडिंग डाल के, अच्छी हेडिंग डाल के उसको लिख कर जरूर आना है आपको। फिर आ जाता है, फिर आएगा सुपठित खंड काव्य के आधार पर आपको एक उत्तर, जैसे उसमें आता है आपका कर्ण का मुक्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र, कर्ण का चरित्र, उसमें से ये भी आपको करके आना है। ये लगभग आपको 3 से 4 नंबर का। कर्ण के सर्ग ये आपको याद करने हैं। चरित्र चित्रण और चरित्र चित्रण। और इतनी सारी, अगर मेरी उम्मीद माने जाए तो आप अगर इतनी सारी चीज़ पढ़ लेते हैं, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है पढ़ने वाले बच्चे के लिए ये, और इतनी सारी चीज़ पढ़ लेंगे तो आप मेरे अनुसार 80 से 85% नंबर इसमें ला सकते हैं। और सबसे बात की जाए, सबसे पहली बात, आप राइटिंग का विशेष ध्यान दें। राइटिंग का विशेष ध्यान दें। और नंबर 2, कॉपी के ऊपर यहाँ अपना रोल नंबर हर पेज पर डालें। रोल नंबर यहाँ आपका अपने रोल नंबर, जैसे ही आप पन्ना पलटते हैं तो सबसे पहले अपना यहाँ रोल नंबर डालना है आपको। हर पेज पर अपना रोल नंबर डालें और कॉपी को बड़े ही हिसाब से लिखें। और टाइमिंग बड़ी मैनेजमेंट से रखें आप। टाइमिंग की बड़ी दिक्कतें होती हैं। टाइमिंग इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको बड़े नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वो सबसे पहले आपको करने हैं। ये मेरी आपसे बताने जा रहा हूँ। बस दोस्तों, मेरे बताए हुए ये आपको अगर राय अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आपको आने वाले एग्ज़ाम की सारी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।